देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज देश में लोग अपने रोजगार को लेकर चौक पे खड़े हुए मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली के हर उस चौक की, हर उस चौराहे की, जहाँ पर आज भी कुछ मजदूर सुबह अपने घर से निकल जाते हैं और शाम तक उन चौक पे बैठे रहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने दिन की मजदूरी मिल पाए। पूरे दिन मेहनत करने के लिए वो वहां पर बैठते हैं। अगर मैं बोलूं अपने कैमरा पर्सन से और वो दिखाए तो पीछे ये चौक है मेन बुद्ध विहार का, और यहाँ कितनी बड़ी तादाद में जो लेबर है वो खड़ी हुई है। कुछ लेबर अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर आप उनकी उम्र देखकर उनकी उम्र का अंदाजा उनको देखकर लगा पाए तो उम्र जो है वो लगभग 50 से प्लस भी मिलेगी। और ये लोग अपने रोजगार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि पूरे दिन में शायद कोई इन्हें यहाँ से आके अपने घर बनवाने के लिए, मजदूरी करवाने के लिए ले जाए। ये वो शख्स हैं जो दूसरों को घर बनवा के देते हैं, दूसरों के लिए घर बनाते हैं, लेकिन खुद इस तरीके से चौक पर बैठकर अपने घर का पालन पोषण करते हैं। बात करेंगे इनसे और जानेंगे। आपका नाम? रिंकू। रिंकू जी, कितने समय से बैठते हैं यहाँ पे? 10 साल हो गए जी। 10 सालों से ऐसे ही बैठते हैं? हाँ, ऐसे ही बैठते हैं, कोई इधर भगा देता, कोई उधर भगा देता। किसी का मकान बनने लगे हैं तो कोई ठिकाना नहीं है, ना पानी है। पहले पानी भी लगा था यहाँ पे, वो भी इनने बिल्डिंग बनाई तो उसमें हटा लिया। पानी मिल जाता था पहले यहाँ पहले पे? पानी पीने का, अब तो पानी खरीद के पीना पड़ता है जी। परिवार में अगर बात करें कितने सदस्य हैं? परिवार में 6 सदस्य हैं जी। 6 सदस्य हैं। किस तरीके से पालन पोषण करते हैं? कितनी दिन आपको रोजगार मिल जाता है? महीने में 10 दिन का मिलता है जी, और बकाया दिन तो ऐसे ही है, जो कमाया वही खर्चा हो जाता है। थोड़ा कर्जा भी हो जाता है जी हम पे। कर्जा भी हो जाता है। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है एक दिन में? कभी कोई 600 दे देता है तो कोई 300 दिखाने लगता है। अगर लेट आता है तो वो 300 दिखाने लगता है, और कोई ऐसे ही चलता है गुजारा जी सर। पूरे दिन आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं? पूरा दिन तो खेल नहीं, जो वैसे अच्छे बंदे हैं वो बैठते हैं 12-1 बजे तक। उसके बाद तो थोड़े वैसे आउट के बंदे बैठते हैं। कितने बजे आ जाते हैं आप? सुबह 6 बजे आते हैं जी सर। सुबह 6 बजे? बिल्कुल। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप जी, क्या करते हैं आप वैसे? यहाँ पे यही बैठते हैं चौक पे काम के नहीं, मजदूरी में क्या करते हैं? पीओपी का करते हैं? सफेदी काम करते हैं। सफेदी का काम हाँ। करते हैं। मिल जाता है आपको काम? कभी कभी मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता। महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन मिल जाए, 15 दिन ऐसे ही मिलता है। महीने में 10 से 15 दिन ही मिलता है। बाकी समय जो परिवार को गुजारा है करने के लिए और क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा क्या करते हैं, जो वैसे कोई काम मिल जाए 100-200 का वैसे मिल जाता है वो कर लेते हैं। कोई ईंट चढ़ाना हुआ है, कोई वैसे काम मिल जाए ऐसे कर लेते हैं। तो ईंट चढ़ाने का या कोई और काम मिल जाता है तो कर लेते हैं। कितना कमा लेते हैं पूरे महीने में? अगर पूरे महीने में क्या है, वही है, ज्यादा 10-12 दिन काम करते हैं, वही ज्यादा से ज्यादा 6-7 हजार रुपए कमा लेते हैं। 6-7 हजार रुपए। और किराए पे रहते हैं अपना घर? किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं। तो आपको नहीं लगता आप लोगों के घर बनाते हैं, लोगों को घर बना बना के देते हैं और खुद इस तरीके से चौक पर बैठ के गुजारा करते हैं? घर तो किसी को नहीं मिला है चौक पे, यहाँ जितने आते हैं किसी को घर नहीं मिला। किसी को नहीं। कितनी देर से, सुबह कितना बजे से खड़े हैं? सुबह यहाँ में 6 बजे से आए। सुबह 6 बजे से? हाँ। सुबह 6 बजे से अभी तक आपको यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं आया जो ले जाने के? नहीं, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। और कितने दिन तक, मतलब कितने दिनों से बैठते हैं यहाँ? मेरे को कम से कम 8 साल हो गए। 8 सालों से लगातार ऐसे यहाँ बैठते हैं? यहीं 8 साल से आप कुछ बोल रहे हैं? जी। बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे कोई ना स्टैंड है लेबर के लिए, कहाँ बैठेगा कोई, सब भगा देते हैं। कोई भी लेटर लेकर भगा देता है आजकल। कोई ठिकाना तो होना चाहिए लेबर। कोई भी भगा देता है जी, कोई ठिकाना होना चाहिए। कहने का मतलब ये, लेबर अभी कहीं पानी पीने जाएगा तो 2 रुपए लेगा, खर्च करेगा जब पानी पीता है, और कोई भी हटका कोई भगा सकता, कोई लेबर का कुछ नहीं है यहाँ। लेबर मरे चाहे कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा लेबरों को 5-5 हजार रुपए दिए गए थे लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन में भी मिले थे आप लोगों को? नहीं, हमको नहीं मिले। आपको नहीं मिले। वो इतना पैसा गया कहाँ? वो तो पता नहीं कहाँ गया। लेबर कार्ड बनवाए हैं आपने? जी। तब भी नहीं आया पैसा? नहीं। लेबर कार्ड, श्रम कार्ड सारा कुछ बन रखा है, लेकिन पैसे एक नहीं आए सर। सब कुछ बना हुआ है, पैसा सारा कुछ बना रखा है और पैसे नहीं आए। और किराया हमको परमानेंट देना पड़ता है, क्योंकि मकान मालिक कहता है भाई लॉकडाउन से हमें क्या मतलब, किराया दो। इस चक्कर में और कर्जे हुए थे हम लोगों पे, उस चक्कर में काफी भूखमरी आ गई थी बीच में सर। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं? मेरा आधार कार्ड बनवा दो। आधार कार्ड नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा आधार कार्ड बनवाओ और मैं सब काम कर लूंगा। सब काम कर लोगे? अभी डंडा लेके चल रहे हो, क्या बात? अरे बाबू जी, ऐसा डंडा का लेके चल रहा हूँ। डंडा लेके चल
जी मैं ऐसा बेलदारी करता हूँ बाबूजी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मुझे कहाँ पे अड़ा दे मैं अड़ जाऊंगा। मैं बेलदारी करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरा आधार कार्ड नहीं है अभी, आधार कार्ड मेरा बनवा दो बस। तो महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे गुजारा कर रहे हैं महंगाई को देखते हुए? महंगाई तो बढ़ती जा रही, कुछ है ही नहीं काम। सिलेंडर कितने का मिल रहा है आपको? सिलेंडर 1050 का मिल रहा है। 1050 रुपए का बंधा हुआ है सिलेंडर आपका? गैस सिलेंडर लेते हैं आप? मिल रहा है बता सर, हुआ है। ब्लैक में तो 1150 का पड़ रहा है सर। अच्छा, आप ब्लैक पे लेते हैं? हाँ जी, मैं तो इतनी ब्लैक। मुसीबतों के बाद भी चेहरे पे स्माइल है, क्या बात? स्माइल तो सर ऐसा है कि बच्चों को अगर दुखी दिखाएंगे तो वो भी दुख हो जाएंगे, अगर हम खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहते हैं। इस वजह से गरीब आदमी तो सारा खुश ही रहता है जी। रोने से कोई लेट तो जाता नहीं है सर। एक्चुअली में भगाते हो रहे हम लोगों को यहाँ से, कह रहे कि अभी 1 साल बाद यहाँ से बिल्कुल ठीक ही खत्म कर देंगे बैठने का। तो लेबर के लिए तो बड़ा दिक्कत हो रही है, कहीं एक पर्सनल स्टैंड बना दिया जाए तो। बाबा आपकी उम्र कितनी है? मेरे सर जी 15 होगा। 15 50। 50 साल के हैं। हाँ। 50 साल की उम्र में आप काम कर रहे हैं, क्या करेंगे फिर बोलो। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑलराउंडर बंदा हूँ, कुछ भी करा सकते हो आप कारीगर में। महीने में कितने दिन काम मिलता है आपको? महीने में 15 दिन काम मिलता है। महीने में 15 दिन ही काम हाँ, मिलता है। और बाकी 15 दिन बाकी 15 दिन आप जैसों के प्यार में गुजर जाता है। गुजर जाता है। घर का गुजर बसर कैसे चलता है? बस अब वो 15 दिन कमा रहे उसमें से खा रहे हैं, अच्छा, उसी में से खा- मिल बांट के खा लेते हैं, नहीं मिलता तो कोई कितने बात। लोग हैं? सदस्य कितने हैं लोग सदस्य सारे सदस्य ही है परिवार में? परिवार को तो पूछिए मत, कितने सारा परिवार ही है हमारा। तो कोई हंसाता भी, देखो ये सब मार भी देता है, ये सब रुला भी देता है, हंसा भी देता है, खिला भी देता, सारे चीज यही दुनिया में और कुछ कितने नहीं। बजे आते हैं सुबह आप? सुबह क्या हो जाता है, 11 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, 5 बजे से यहाँ तमाशा लगना शुरू हो जाता है। लोग 5 बजे से यहाँ आ जाते हैं मजदूरी करने। और क्या करने आएगा आप यहाँ, चोरी बदमाशी तो करने आएगा नहीं। अभी आप आए हो, आपको काम के लिए बोलोगे तुरंत जाएगा, काम तो काम है। काम के लिए बोलेंगे तो जाएंगे। जाएंगे। कितनी दिहाड़ी लेते हैं? दिहाड़ी जो चल रही है कितनी चल रही है? 300 400 500 जैसे मिल जाएगा, और का जो मिल जाएगा वक्त पे वही है बढ़िया। बाबा आपकी उम्र कितनी है? उम्र बता दीजिए अपनी। उम्र तो 65 साल होगी। 65 साल उम्र है, आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, मजदूरी करने के लिए आए हैं? तो मजदूरी करने के लिए आए हैं। वैसे कहाँ से हैं आप? आप बिहार? बिहार से हैं। नवादा। यूपी बिहार से आप यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हैं। हाँ। काम मिलता है आपको पूरे साल? कहाँ मिल रहा है, जो आ रहे हैं वहाँ पे। अगर माह की बात करें, एक माह में कितने दिन काम करते हैं आप? एक माह में, एक महीने में कितने दिन काम करते हैं? महीना में जो सब दिन काम करता है, लेकिन मिलवे नहीं करता है, तब काम नहीं मिल रहा है एकदम। कितने दिन मिल जाता है? अरे 5 दिन तो काम किए हैं 1 महीना में, कैसे परिवार खाएगा, कैसे हम लोग खाएगा, कैसे एक जीवन महीने में। में 5 दिन काम किए। 5 दिन काम किए हैं। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? कितना साल से, यही साल भर से आए हैं देखने के लिए कि क्या करें क्या नहीं। उससे पहले गांव में रहते थे? उसके पहले गांव में रहते थे, गांव में रहते थे, तो गांव में वही मजदूरी वही काम करते थे, यही काम करते हैं और क्या करते हैं। बच्चों को कोयल से खिलाते हैं पिलाते हैं रहते हैं, और क्या। और वो करने के लिए काम नहीं मिल रहा है। कितने लोग हैं घर में? घर में तो 1 लड़का 3 लड़की है। एक लड़का। लड़का क्या करता है? लड़का अभी पढ़ रहा है। लड़के को पढ़ा रहे हैं? हाँ, BA फाइनल किए। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार अंकल जी, अगर बात करें उम्र की, कितनी उम्र है आपकी? 60 से ऊपर हो रही है। 60 से ऊपर उम्र है। कितने वर्षों से ऐसे आप चौक पे खड़े होकर काम मांगते हैं? तो हो गए 25-30 साल। 25-30 साल बिना किसी शिकायत के आप रोज सुबह यहाँ पर समय से आ जाते हैं, शाम को यहाँ से जाते हैं, काम मिले चाहे ना मिले, अगले दिन फिर से वही रूटीन होता है। तो अंदर से नहीं लगता कि आपको ये गलत है? क्या यहाँ पे लगा रखे हैं कांग्रेस राहुल गांधी का, क्या है ये? जी अभी अभी आए थे। बताइए बताइए। अभी आए थे, गाड़ी में ले गए लोग। अच्छा, यहाँ से लेके गए आपको रैली के लिए? यहीं तक आए थे, कह रहे यहीं गाड़ी में कर ले, ब्रेड बांट के चले गए। अच्छा, ब्रेड बांट के और ये चले गए राहुल गांधी के लोग? क्या करके गए हैं? जैसे हम लोगों को बोला भाई हम लोग तो यही है, आप आ गए भाई क्या बोल रहे हैं, ऐसे में दे दिया,
पहन लिया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। फ्राइड खाने को मिल गया आपको थोड़ा सा। मिलेगा, हाँ जी, थोड़ा अभी बांटने वाला आएगा, चना बांटने वाला भी यहाँ आता है, यहाँ बहुत चीज, पूरी खीर भी बांटने वाला यहाँ आता है, लाइन से ब्रेड वाले चावल ले लेके आते, खा लेते, उसमें भी गुजारा हो जाता है, ऐसा कोई ये नहीं है। शनिवार को उधर में ले जाते हैं, अभी थोड़ी है, 11 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा। 11 बजे और पीछे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। हाँ बताइए। मेरे लिए ये एडवांस है, यहाँ पे पानी और लेबर की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही परेशान और भूख से ही परेशान, हर चीज से परेशान है बंदा। कम से कम बैठने की सुविधा तो होना चाहिए। जो पूरे दिन के लिए कोई अपना बेड चढ़वा है या कहीं भी कुछ भी करवाए, तो पूरे दिन लेबर के लिए व्यवस्था होना चाहिए। आज ये मकान बन गया है तो ये भी भगा देंगे, ये बन गया तो ये भगा देगा, फिर बैठेगी लेबर कहाँ। तो आप लोगों को एक स्थायी जगह रूप चाहिए बैठने के लिए, जो कोई टच नहीं कर पाया बंदा कि भाई उठे यहाँ से चल, तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। अब वो चला देगा तो हम तो चल जाएंगे घर से भी, हमारे तो रोजगार यहाँ से भी चल गए, एक तो घर से भी चल गए। घर से बोलेंगे बच्चा तू भी चल, जब तू कुछ नहीं हला अपने पॉकेट में तो कहाँ से खिलाएंगे हम। तो स्थायी रूप तो होना चाहिए, पानी स्थायी रूप, जिसको लेबर 24 घंटे लिए किसी के लिए उपलब्ध हो सके। पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कुछ नहीं है, 2 रुपए की सर पानी पिया, 10 रुपए पानी पी सकते हैं। यहाँ पानी प्याव लगा था वो भी हटवा दिया है। किसने हटवा दिया? जो इन्होंने मकान, जो मकान बनना है, जो मकान जो है जो बनना है, इन्होंने यहाँ पानी प्याव लगा था वो हटवा दिया है, ठीक है। और जो यहाँ पानी के प्याव का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे वो गड्ढे रखे हैं, उन घरों में पानी पीते हैं। उधर पीछे टोंटी लगी हुई है, टोंटी में पानी पीते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे लेबर पुलिस वाले आते हैं, भगाते हैं, सबको मारपीट करते हैं। फायदा क्या, लेबर नहीं रहेगी तो काम कहाँ से करेंगे, कहाँ से उनके बच्चे पलेंगे, क्या है क्या नहीं है। संस्कार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। गरीब आदमी के लिए कुछ मरने जीना कुछ देखा है क्या सरकार ने? सरकार कुछ नहीं देखती। मतलब लेबर को मतलब कहीं पब्लिक कहीं बैठने के लिए स्थायी दे, कोई काम मिले, रोजगार चले तो बात ठीक भी है, ठीक है। और वैसे जैसे लेबर भटकी घूम रही है बेचारी, रोटी पानी के लिए कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। कितने दिन काम मिलता है आपको? सर 5 दिन, 3 महीने में 5 काम किए हैं, मात्र 5,000 रुपए का। 3 महीने में 3 महीने में 5,000 रुपए काम किया जी। 5,000 में क्या लेबर को, क्या मैं मकान किराया दूंगा और क्या मेरे बच्चों को लाऊंगा। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं जी। हाँ कैसे कर रहे हैं फिर गुजारा? सर ये अब मतलब जैसे मर्जी समझ लो, आप कम से कम 500 रुपए भी 2,000 रुपए दिए मकान मालिक को। 3 महीने किराया 9,000 रुपए महीना बन रहा, 3,000 रुपए का। मतलब 3,000 रुपए हम उसको देंगे मकान मालिक को, अपना रोजी वर्ग चलाएंगे। 450 रुपए झाड़ी मिलती है जी, है उसका कौन देगा? कोई देगा नहीं है जी। लेबर साड़ी कहीं में मरे, कोई दिक्कत नहीं है जी। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती? नहीं, कोई सहायता नहीं मिलती जी, कोई सहायता नहीं मिलती। अभी 100 नंबर कॉल करें, भाई हमको जी उल्टा सीधा बोल रहा है, तुरंत उठा के बंद कर देंगे जी, समझे। कहीं जा रहे हैं, कोई अलमारी वगैरह चढ़ाने के लिए कोई तार से टकरा गया तो कोई उम्मीद नहीं है। अभी सेक्टर 22 के अंदर कभी कांड हुआ था अलमारी के साथ, समझे। आप भी लोग आए थे पर उसमें कोई सुविधा नहीं हुआ, हमको बंद किया जी। हम उसी फैमिली का आदमी है। तो आपकी फैमिली से ही थे वो? हाँ जी, जिनकी मौत हुई थी हाँ वहाँ जी, पे अलमारी चढ़ाते सेक्टर 22 के अंदर, वो हमारी पब्लिक थी, समझे। हमारे इंसान थे, हमारे साथ चलते थे, उठ बैठक थी, पर उनके संग में कार्रवाई नहीं हुई। सर हमारे संग क्या कार्रवाई हो सकती है, इसका जवाब दो ना हमको आप। इसके जवाब देने वाला कोई नहीं है। बस कोई लंगड़ा है, कोई विकलांग है, कोई कैसा है कैसा नहीं है, उसका खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है जी। होना चाहिए। बस सरकार इतना कुछ कर रही है कि लेबर के लिए कुछ नहीं है जी। लेबर बस भूख प्यास मर रही है, किसी से कर्जा ले लिया, 5,000 रुपए ब्याज चल रही है उसकी, अगला ब्याज देगा कि अपना बच्चों का पेट भरेगा क्या, मकान किराया देगा, क्या करेगा बताओ सही। इस बात का हमको कौन दे सकता है? सरकार ने हमको पागल बना रखा है, सब लोग को, जितना पब्लिक है सारी है, सबको पागल बना रखा है, समझे। और महंगाई कोई आए भाई 500 में जा रही है, नहीं 450 चल रही है, 450 क्या चल रही है, क्या चल रही है। अभी होटल में जाके जाए, होटल वाले से पूछे भाई रोटी कितने की है, कि भाई 5 रुपए की। हम उससे बोले भाई 4 रुपए लगा ले, कैसे लगा लेगा? नहीं लगाएगा, क्यों? अगला पैसा लगा के ला रहा है, हमको खिला रहा है, हम उसको 1 रुपए का कैसे मांग सकते हैं? पर नहीं, हमको पेट भरना है, हम अगले को 5 रुपए नहीं 6 रुपए की खाएंगे, समझे। हम 6 रुपए खाएंगे रोटी, पर नहीं, इतना कर्जा नहीं मारना चाहिए जो गरीब आदमी के सर पे हो जाए।
समझे। जो लेबर है वो जो नहीं है कि सारी लेबर है, किसी को पूछ लो, किसी को पूछ लो। अभी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना सरकार चाहिए? ये चाहते हैं जब राशन का रेट बढ़ सकता है, खाने पीने का रेट बढ़ सकता है, मकान किराए बढ़ सकता है, तो लेबर का भी रेट बढ़ सकता है। हम ये चाहते हैं कि सब बंधु अपने साथ हैं, ठीक, और सबका सारा सामान एक तार करें, खाना पीना रहना सोना सारा एक तार करें, ठीक है। जो झाड़ी जब आटा बढ़ेगा 35 रुपए किलो, तो आदमी की झाड़ी भी होनी चाहिए 35 रुपए किलो की भाव की, ठीक है। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक कोई समाधान नहीं होगा दिल्ली का, ठीक है बड़े भाई। जो किसी लेबर चौक पे चले जाओ अब, पर किसी भी देखो आपको भटकते दिखेंगे, दुखी पाएगा, समझे। अभी देखो तो कितने लोग खड़े होते हो आप सुबह यहाँ से? सुबह 300-400 लोग, 400 रोज डेली, बस 500 भी उम्मीद है। इस चौक पे, हाँ, इस चौक पे 500 लेबर की उम्मीद चौक है। के अलावा अगर बात करें कितने चौक होंगे मोहल्ले? कम से कम 35 चौक। 35 चौक। हाँ जी। हर चौक पे अगर 200 रुपए 200 लोग भी हो तो भी बहुत हो गए। बहुत हो गई है, यहाँ तो 500 आदमी हैं, सुबह आके गिनती कर लो आप। परिवार के लिए 200 रुपए बहुत कम है, परिवार के लिए 200 रुपए बहुत कम है, क्योंकि दूध पे महंगाई हो गई, 2 रुपए बढ़ गए लीटर पे। अब बताना 200 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए तो वहां घट गए, फिर 200 रुपए पूरे कहाँ रहे? सरकारें जहां एक और अपने कामों को गिनवाती हैं, अपने जितने भी वो काम करती हैं उनको गिनवाती हैं, वहीं दूसरी ओर ये जो लोग हैं, जो शख्स हैं, जो भी मजदूर हैं, किस प्रकार सुबह यहाँ आते हैं, शाम तक यहाँ बैठने के बाद में भी अगर इन्हें काम नहीं मिलता तो खाली हाथ निराश होकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं। ये वही शख्स हैं जो सुबह से शाम तक अगर काम ना मिले तो घर सब्जी नहीं ले जा पाते, घर अपने दूध नहीं ले जा पाते, बच्चे भूखे सो जाते हैं। जमीनी स्तर पर अगर सरकार के दावों की बात करें तो वो पूरी तरीके से विफल होते हुए नजर आते हैं। वहीं सरकारें लगातार ये बोलती रहती हैं कि हम मजदूरों के लिए, हम अपने देश के जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, मजदूरों के साथ हैं, तरह तरह की नई नई योजनाओं के साथ मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मजदूरों से बात करें और मजदूरों से उनकी दैन्य स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो कुछ और ही निकल कर आते हैं। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ग्राउंड पर आकर इनके हालातों को देखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सरकार को इनके इस हालात के ऊपर, इनकी इस दैनिक स्थिति के ऊपर क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और क्या कुछ सहायता सरकार द्वारा इनको मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।